नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। और दरअसल महिला के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार मामला 5 लाख रुपए के पुराने लेन देन का है, जो उनके पति से विपक्षियों ने लिए थे। और जब उनको अपने पति के इलाज के लिए उन पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके कहने के अनुसार उनकी जो पति की उम्र है वह लगभग 60 से 70 साल के बीच में है और वह हृदय रोग की जो गंभीर बीमारी है उससे वह गुजर रहे हैं। और जब उनको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और जब वो विपक्षियों से मांगने के लिए उन पैसों को दबाव बनाते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है, तो जरूरत पड़ने पर बार बार मांगे जाने पर दबंग मारपीट पर उतर आते हैं। और दिनांक 12 नवंबर 2022 को उनके पति जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको रास्ते में रोक कर डरा धमका कर 3 सादे कागज और सादे स्टाम्प पेपर पर उनके साइन ले लिए जाते हैं, जिसकी शिकायत भी पीड़ित के पति द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को दी जाती है। इसके बाद भी दबंग बाज नहीं आते हैं और पीड़िता की माने तो 27 नवंबर को उन्हें शिकायत वापस लेने और अपना पैसा वापस लेने के लिए लगभग 9:30 बजे दिन में फिर से बुलाया जाता है, जहां पर उनका कहना है कि पहले उनके साथ मारपीट की जाती है और जब वह उनके पति के साथ मारपीट की जाती है और जब वह बीच बचाव करने के लिए वहां पर जाती हैं तो दबंग उनके साथ अभद्रता करते हैं और यहां तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद महिला अपने बीमार पति को राहगीरों की मदद से बचा पाती है। महिला से बातचीत में उसने यह भी कहा कि अभी उनके पति के साथ जो मारपीट हुई है उससे वह अब बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हैं और इसी के साथ उनको पैसों की आवश्यकता है। जब तक उनको इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते तब तक उनके पति इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे। साथ ही पीड़िता को दबंग व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की भी धमकी दे दी जाती है। वैसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजधानी लखनऊ में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां पर बड़े बड़े मंचों के माध्यम से महिला सुरक्षा और सुशासन की बात की जाती है और वहीं जमीनी हकीकत की बात करें तो वह कुछ और ही दिखाई पड़ती है। अब आइए सीधा पीड़ित महिला के पास आपको ले चलते हैं और क्या कुछ वारदात हुई वह आपको सुनाते हैं। आपका नाम? कांति तिवारी। आपके आदमी का क्या नाम? महेश तिवारी। वो क्या करते हैं? एडवोकेट हैं। तो आपका और नितिन, आलोक और इनके जिनके पिताजी का प्रकाश अग्रवाल नाम है, जो आपने एप्लीकेशन दी है, उसमें इनके जो चीनू हैं, चीनू के मामा हरि जी हैं, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने लेन देन के बाबत बुलाया था हमको बलरामपुर और क्रिश्चियन के कॉलेज के बीच में। हाँ। हम लोग गए हुए थे, लगभग 9:30 बजा था। 27 तारीख थी उस दिन। लेन देन बातचीत के दौरान इन लोगों ने काफी बातचीत की, लेकिन कोई बात बनी नहीं। फिर मेरे हस्बैंड को अकेले में ले जाकर ये बातचीत करने लगे। इसके बाद बात न बनने पर इन लोगों ने हमारे हस्बैंड को मारा पीटा लात घूंसे से, और जब हमने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो इन लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ डाले। किसने कपड़े फाड़े? हरी ने फाड़े हैं और उसने फिर नितिन ने, और उन लोगों ने कहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े फाड़े जाते हैं। अच्छा, तो कपड़े फाड़ डाले जी। तो आप तो कपड़े फट जाने के बाद तो आप अर्धनग्न हो गई होंगी? हाँ, आधे कपड़े मेरे दिख रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉल उड़ाई थी। अच्छा, उसके बाद इस घटना की सूचना आपने थाना वजीरगंज में गए थे। हाँ। वहाँ पर उन लोगों ने कहा एप्लीकेशन लिख दो। हमने एप्लीकेशन लिखी, उन लोगों ने एप्लीकेशन ले ली थी, लेकिन एप्लीकेशन में FIR दर्ज नहीं की। कोई रिसीविंग आपको नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, क्या कहा कि इंस्पेक्टर साहब जब आएंगे? बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे तब आके आप बात करिएगा। उसके बाद इन लोगों ने हमें बाहर से ही लौटा दिया। बाहर से लौटा दिया? एप्लीकेशन आपसे ले ली गई जी। हैं? तो वहां पर तो काफी लोग इकट्ठा हो गए होंगे? हाँ, काफी लोग थे, लेकिन किसी ने कोई कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? बचाया तो आपके आदमी को? हाँ, हमारे आदमी को बचाया था, लेकिन वहाँ पर राहगीर थे, कोई वहाँ का निजी अपना नहीं था। अच्छा, तो इसमें आपने क्या किया? कोई कार्रवाई की थी। मैंने वजीरगंज गए थे। वजीरगंज नहीं थी? वहाँ पर एप्लीकेशन उन्होंने लिखवाई, हमने लिख के दी। उन लोगों ने FIR ना लिखी ना रिसीविंग हमें दी। ना तो अब आपने मुख्यमंत्री जी को सूचित किया था? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री को सूचना दी थी। उसके बाद भी दरोगा जी आज तक आपके बयान लेने नहीं? हमारे बयान लेने यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। थाने से कोई नहीं आया? कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहती हैं कि शासन आपकी मदद करे? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि शासन हमारी मदद करे और हमारे जो हस्बैंड को मारा गया है
उसमें इन लोगों कार्रवाई की जाए, हमारे गए हुए पैसे हमें वापस दिलाए तो जाए। आपने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि 5 लाख रुपए की जगह